मेरा नाम हिमांशु कुमार है। मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ और मैं जी ग्रुप का लीडर हूँ और ये सब मेरे सदस्य हैं। मैं मैथ पीबीएल आंकड़ों का प्रबंधन के तहत जनसंख्या जनगणना किया हूँ, जिसमें हमने अपने विद्यालय के कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों के नाखून की जनगणना की है, जिसमें हमने क्लास संकेत में पहले दर्शाया कि ये जो खाली डब्बा हुए कटा हुआ नाखून और ये भरा हुआ नहीं कटा हुआ नाखून है। कक्षा 6 में हमने जांच की थी, जिसमें 70 बच्चे के नाखून कटे हुए थे और 30 के नहीं, और 7th में 40 बच्चों के कटे हुए थे और 15 के नहीं कटे हुए थे। 8 क्लास में 35 बच्चों के कटे हुए थे और 25 के नहीं कटे हुए थे। फिर हमने जब सोमवार को जनगणना किया था तो उसमें काफी सुधार हुआ। 6 क्लास में 80 बच्चे नाखून काटे हुए थे और 10 बच्चे ही नहीं काटे हुए थे, और 7th क्लास में 55 बच्चे काटे हुए थे और 15 नहीं काटे हुए थे। 8 क्लास में भी काफी सुधार हुआ और 55 बच्चे इसमें भी काटे हुए थे और 15 नहीं काटे हुए थे। चलो बहुत बढ़िया। तो इसे हम लोग जो है दर्शाने के लिए जो आलेख का इस्तेमाल किए हैं, उस आलेख का क्या नाम है आपको पता है? दंडालेख। दंडालेख है, लेकिन इसका स्पेशल नाम है द्विदंडालेख, है ना? क्योंकि इसमें इसको इंग्लिश में हम लोग डबल बार ग्राफ बोलते हैं। इसमें दो बार ग्राफ का इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसका नाम क्या है? द्विदंडालेख। तो यहाँ साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि सोमवार और शनिवार और सोमवार की जो नाखून का गणना आप लोगों ने किया है कि कितने बच्चों ने नाखून को साफ सफाई से रखा है, काट के रखा था, वो बहुत बेहतर रिजल्ट पाया गया। तो समझ में आया कि आलेख के माध्यम से हम एक डाटा को एक नजर में पता कर सकते हैं कि कब का कितना सुधार हुआ नहीं हुआ, ये सब हमें पता चल जाता है। आई बात समझ में? तो यही है इस चैप्टर का और इस पीबीएल का मेन थीम कि आपको खेल खेल में क्या करना है, आलेखों के बारे में सीखना है। चलिए ग्रुप जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। है और मैं एफ ग्रुप का सदस्य हूँ। हम सब ने मिलकर मैथ पीबीएल आंकड़ों का प्रबंधन के तहत प्रोजेक्ट का नाम जनगणना किया है, और जिसमें हम सब ने मिलकर शनिवार को 1 से लेकर 5वीं क्लास तक की जनगणना की है। हमने पहले किस चीज की जनगणना की थी उसमें, मतलब किस चीज का काटने का? अच्छा, बच्चे नाखून काटते हैं या नहीं काट के रखते हैं, मतलब हाथों की साफ सफाई है कि इस पे किया गया था ना जी। क्या आपने पाया शनिवार की जनगणना में? पहले क्लास में 70 बच्चे करके लाए थे जी, लेकिन 20 बच्चे नहीं करके लाए थे। और इसी प्रकार दूसरे क्लास में 40 बच्चे करके 50 बच्चे करके लाए थे, लेकिन 10 बच्चे नहीं करके लाए थे। और तीसरे क्लास में 50 बच्चे करके लाए थे, लेकिन 30 बच्चे नहीं करके लाए थे। इसी प्रकार ये बताइए कि फिर आप कब जनगणना किए थे? उसके बाद सीधे हम लोगों ने सोमवार को किया। तो आंकड़ों में क्या आपको फर्क नजर आया? इसमें जो है बहुत कम लोग नाखून काटे हैं, नहीं काटे हैं, और इसमें भी है वैसा ही, मतलब दोनों बच्चों में कुछ सुधार है दोनों में। चलो बहुत बढ़िया, ताली बजाइए भाई। मेरा नाम अंशु प्रिया है। हम क्लास 7 में पढ़ती हूँ। हम ग्रुप सी की लीडर हूँ। ये लोग मेरे सदस्य हैं। हम मैथ पीबीएल बनाई हूँ, आंकड़ों का प्रबंधन, और हम 1 से लेके 5 तक लड़का को अलग लड़की को अलग गिने के लिखे हैं। लड़का और लड़की को अलग अलग किए हैं, ठीक है। क्लास 1 में कितना कितना बच्चा है? क्लास 1 में लड़की भी है 16, लड़का भी है 16। क्लास 2 में क्लास 2 में लड़की है 27 को, लड़का 9 को। क्लास 3 में 22 लड़की है और 11 लड़का है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और बताइए 4 में कितना है? 18 लड़की 22 लड़का। चलो बहुत बेस्ट। 5 में 19 को लड़की है, 28 को लड़का। अच्छा ये बताइए, अगर हम ग्राफ को देख करके और आपसे पूछे कि किस क्लास में लड़कों की संख्या ज्यादा है, तो क्या आपका जवाब होगा? लड़का 5 का ज्यादा है। 5 क्लास के लड़के की संख्या ज्यादा है। चलो बहुत बेहतर, ताली बजाइए। मेरा नाम रानी है। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। ग्रुप बी की लीडर हूँ। ग्रुप बी के सदस्य है। क्लास 7 में मैथ का पीबीएल आंकड़ों का प्रबंधन जनगणना
क्लास सिक्स से लेकर 8 तक की जनगणना की है कि कौन ड्रेस व्हाइट शर्ट और ब्लू शर्ट की कौन कौन बच्चे सब पहन के आए। क्लास 7 में व्हाइट शर्ट 65 बच्चे पहन के आए। क्लास 6 में ब्लू शर्ट 11 बच्चे पहन के आए। क्लास 7 में 50 बच्चे व्हाइट शर्ट पहन के आए। क्लास 7 में 9 बच्चे आसमानी शर्ट पहन के आए। क्लास 8 में 65 बच्चे व्हाइट शर्ट पहन के आए। क्लास 8 में 12 बच्चे ब्लू शर्ट पहन के आए। अच्छा, इस आंकड़ा से मुझे ये बताइए कि कौन से क्लास है ऐसा है जिसमें जो है वो बच्चे ब्लू ड्रेस कम पहन के आए थे। सेवन इस क्लास में सबसे कम बच्चे ब्लू ड्रेस में थे, व्हाइट ड्रेस बहुत ज्यादा था। कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये कैसे पता करेंगे? क्लास 7 में 50 बच्चे व्हाइट शर्ट पहन के ब्लू शर्ट 9 बच्चे। तो उसको क्या करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। जैसे देखिए छठा क्लास में टोटल कितना बच्चा है? 65 व्हाइट वाले हैं और 11 क्या है? ब्लू शर्ट वाले हैं। ठीक है, इन दोनों का क्या करना होता है, हम अंतर स्पष्ट करेंगे तो पता चलेगा, और इसका परसेंटेज निकालना होता है तो पता चलेगा कि कौन से इस क्लास के जो बच्चे हैं वो ज्यादा व्हाइट वाले पहन के हैं या फिर आसमानी कलर वाले। चलिए, बहुत अच्छा, ताली बजाइए। कुमारी कक्षा 7 में पढ़ती। मैं ग्रुप बी की लीडर हूँ। ये सब मेरे सदस्य हैं। क्या बनाई हो? क्लास 1 से लेकर 8 तक